हेलो स्टूडेंट्स, यह हम लोग का जो है प्रकाश के परावर्तन का जो है चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में वैसे तो दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे। दर्पण, व्हाट इज मिरर। दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित नियमों का पालन करते हुए क्या होता है, वापस लौट जाती है। दर्पण कहलाता है। तो दर्पण आप लोग को याद रखना है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए, आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा। हम डेली बोलते हैं कि आप लोग कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनवाइए, नोट्स अच्छा से बना लीजिए। चलिए देखते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल मतलब प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहेंगे? समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। और एक क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। समतल दर्पण देखिए, इस प्रकार फिगर आप बना दीजिएगा। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, एकदम समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, तो यह जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है, इस प्रकार आंसर लिखिएगा। नंबर 1 दे दीजिएगा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है या आभासी होता है। समतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में हमेशा जो सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। 3-4 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है 5 नंबर, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। यह पार्श्विक परिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्विक परिवर्तन को कौन दर्शाता है? समतल दर्पण। तो यह 6 पॉइंट जो है आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है समतल दर्पण की विशेषता के रूप में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पार्श्विक परावर्तन का क्या तात्पर्य है, किरण आरेख के साथ समझाइए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। देखिए, किरण आरेख भी बनाना है। चलिए पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में लगता है कि हम अपना दायां हाथ उठाते हैं। तो यह आप करके देख सकते हैं, उठा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब में लगता है क्या, बायां हाथ उठा रहा है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की इस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। चलिए इसका अब हम लोग किरण आरेख से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आर है तो आर यहाँ पे उल्टा करके, अगर यहाँ पे आप दायां हाथ उठाइएगा तो यहाँ पे बायां हाथ दिखाएगा। आप एक समतल दर्पण जो आप चेहरा देखते हैं वह दर्पण लेके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार है किरण, तो यहाँ पे देखिए उल्टा किरण हो चुका है, इसका उल्टा। तो इस प्रकार है समतल दर्पण का पार्श्विक परिवर्तन का नियम। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में बस इतना ही याद रखिएगा तो आपका जो है एग्जाम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक खोखले गोले का जो भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इंग्लिश भी वर्ड याद रखिएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है, अवतल दर्पण कहता है। फिगर देख लीजिए, इस प्रकार जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं।
देखिए इसका परावर्तक सतह, यहाँ फिगर देख लीजिए, यह अवतल दर्पण है, ये रज्जित क्या हुआ भाग है और ये धसा हुआ भाग है, परावर्तक सतह धसी हुई है। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का यह फिगर है, आप इसे नोट्स में उतार लीजिएगा। चलिए अब उत्तल दर्पण की और चलते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। गोले दर्पण का वह भाग जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ परावर्तक सतह, यहाँ पे देखिए इधर परावर्तक सतह है, उभरा हुआ, और यह जो रज्जित क्या भाग है, तो इस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर याद रखिएगा आप। उत्तल दर्पण हो गया। अब हम लोग एक देखिए ध्रुव। गोले दर्पण में 3-4 पॉइंट आता है, एक होता है यहाँ पे ध्रुव, एक होता है यहाँ पे सी वक्रता केंद्र, एक होता है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इस प्रकार का होता है। तो इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग दर्पण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द है जो दर्पण में क्या होता है प्रयोग होता है या ध्रुव। सबसे पहला है ध्रुव, पोल। गोले दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। गोले दर्पण का जो है मध्य बिंदु, गोले दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु जो होता है यहाँ पे, इसी को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में हो, दोनों में होता है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किससे सूचित होता है। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है, गोले दर्पण के ध्रुव से, यहाँ पे ध्रुव से, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान कहते हैं। यहाँ से जो मिलाने वाली रेखा है इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस अलग बात है और फोकस दूरी अलग बात है। गोले दर्पण जब प्रकाश की किरण, गोले दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का जो फोकस कहलाती है। इसे ऐप से सूचित किया जाता है, कि इसे फोकस को ऐप से सूचित किया जाता है। यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच होती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच होता है क्या, फोकस दूरी। यह मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती तो वही क्या होता है, फोकस दूरी कहलाता है। दोनों दर्पण में देख लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण में हम बता दिए हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, या फोकसांतर या नव्यांतर। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है द्वारक। द्वारक क्या, गोले दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास गोले दर्पण का द्वारक कहलाता है। फिगर सब याद रखिएगा, द्वारक। चलिए आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। सभी जो है जितना भी दर्पण में मेन पॉइंट होता है वो सब चीज़ हम लिखा दिए हैं और आप नोट से कर लीजिएगा। उसके बाद कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष को परिभाषित करें, मुख्य अक्ष क्या है और मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, इस सब चीज़ का हम लोग परिभाषा देखने वाले हैं अगला क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।